अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। बीजेपी के मुअत्तल रुकने असम्बली मलून राजा सिंह को हैदराबाद में टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह को कुछ देर कबल पहुंचकर CRPC नोटिस हवाले की और इसके बाद गिरफ्तारी अमल में आई। नोटिस मिलने के बाद राजा सिंह ने मीडिया के लिए बयान जारी करते हुए कहा कि मेरा खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो, मैं तैयार हूँ, मैं अपने घर और दफ्तर में ही हूँ। गिरफ्तारी के मौके पर कशीदगी देखी गई। मुअत्तलशुदा रुकने असम्बली गुस्ताख राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह लोधा उर्फ राजू सिंह उर्फ राजा सिंह मंगलहाट पुलिस स्टेशन का रौडी शेटर है। इसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि गुस्ताख राजा सिंह को पुलिस ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर 2 रोज़ पहले गिरफ्तार किया था, ताहम इसकी जमानत मंजूर हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की। राजा सिंह को कम से कम 1 साल जेल में रहना पड़ सकता है। बीजेपी के मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को रिमांड पर देने के मामले में हैदराबाद पुलिस हाईकोर्ट से रुजू हुई है। पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर राजा सिंह को 2 रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया था। मजिस्ट्रेट ने इसे 14 दिन तक अदालती तहवील में रखने का हुक्म दे दिया था, जिसके साथ ही राजा सिंह के वकील ने एक दरख्वास्त जमानत दाखिल करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी से कबल रुकने असम्बली को नोटिस नहीं दिया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने इसकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। ताज़ा तौर पर पुलिस ने जहां राजा सिंह को नोटिस जारी की है, वहीं दूसरी तरह अदालत से भी रुजू हुई है ताकि इसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। के सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर है। हैदराबाद में 12 साल से मुंतज़िर सहाफ़ियाँ प्लाट्स अलाट करने सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के 1000 से ज़ायद मेम्बरान को निज़ाम पेट और पेट बशीरबाग में हुकूमत की तरफ से अलाट करदा 70 एकड़ पर प्लाट्स देने और मकानात बनाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना पर मुश्तमिल बेंच ने सहाफ़ियों को मख्तस जगह पर तामीरात और प्लाटों के अलाटमेंट की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस ने आज इस केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि क्या इंतहाई कम तनख्वाह पर काम करने वाले सहाफ़ियों के अपने घर नहीं होने चाहिए। जर्नलिस्ट सोसाइटी ने प्लाटों के लिए हुकूमत के पास पहले ही 1.33 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। इस तनाजुर में मैं प्लाटों के अलाटमेंट और मकानात की तामीर की इजाज़त दे रहा हूँ। वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी बराए काउंसलर पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ अफेयर्स डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि पासपोर्ट जारिया साल के अवाखिर या 2023 के अवाइल में जारी किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा बुकलेट तर्ज के पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा बुकलेट बरकरार रहेंगे और पासपोर्ट में एक चिप का इजाफा रहेगा। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के चिप में मुताल्लिक़ा शख्स के तमाम तफसीलात दर्ज रहेंगे। शहर हैदराबाद के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ खानगी स्कूल्स ने कल जुमे को आधे दिन स्कूल को तातील दे दी है। इनफरादी तौर पर बाज़ स्कूल्स इंतज़ामिया ने दोपहर 12:25 तक स्कूल के औकात मुकर्रर किए और औलिया तलबा से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल छूटते ही घर ले जाएँ। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ शहर में जारी एहतजाज के पेश नज़र एहतियाती तौर पर इस तरह का फैसला लिए जाने की इत्तलात है।
बी जे पी के रियासती सदर बंडी सज्जी ने कहा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की वजह से तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के हालात ख़राब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वजीर KTR ही मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद लाए थे। अगर मुनव्वर फारूकी ना आते तो तेलंगाना पूरा मन होता। मुतनाज़ा अफराद को तलब करने वाले KTR को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए। बंडी सज्जी ने दावा किया है कि TRS और मजलिस ने मिलकर फसादात कराने का मनसूबा बनाया था। ये हरकतें वोट बैंक की सियासत के लिए जारी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो कि अमन व सलामती की हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन वो अमन व सलामती का मसला पैदा कर रहे हैं जो शर्मनाक है। उन्होंने दानिशवरों से तेलंगाना में जारी पाबंदियों का नोटिस लेने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हर कोई तेलंगाना को श्रीलंका तस्वुर कर रहा है क्योंकि यहाँ के हालात श्रीलंका से बदतर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तमाम मजहब की बेहतरी की ख्वाहिश रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और इसके खानदान के अफराद को कत्ल करने वाले 11 मुजरिमों को माफ़ी देने गुजरात रियासत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर गुजरात हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया और ये भी हिदायत दी है कि 11 मुजरिमों को बतौर फरीक बनाया जाए। अदालत ने कहा है कि नोटिस जारी करें, अपना जवाब दाखिल करें। हम 11 मुजरिमों को केस में फरीक बनाने की हिदायत देते हैं। जिन 11 मुजरिमों को रिहा किया गया है इनमें जसवंत नाई, गोविंद नाई, शिलेश भट्ट, राधाशीम शाह, पेपन जोशी, चंद्र जोशी, केसर भाई वेहनाथ, प्रदीप मोरथरे, बक्का भाई वेहना, राजू भाई सोनी, मतीश भट्ट और रमेश चंद नाम शामिल है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत